वेलकम क्लास। तो पिछले वीडियो में हम लोगों ने देखा था इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू लाइन चार्ज एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू आर्क। उसमें डिफरेंट केसेस देखे थे। आपको दिख रहा होगा बोर्ड पर कि हम पहले से कुछ लिख करके रखें। ये जो पिछले वीडियो में हमने जो भी फार्मूला डिराइव आउट किया था उसको जो है सो पहले से लिख दिया, क्या है कि उसकी ज़रूरत पड़ेगी। आज जो कुछ भी बताने वाले हैं उसमें इसकी ज़रूरत पड़ेगी, इसलिए हमने पहले एक समराइज़ किया है। और जो लोग उसको देखे होंगे, नोट नहीं किए होंगे, तो क्या कर लें कि उसको यहाँ से भी नोट कर सकते हैं कि कौन सा फार्मूला निकल करके सब में आ रहा था, यानी कि इम्पोर्टेंट फार्मूलाज क्या थे। अगर एट ए ग्लांस देखा जाए तो ये आएगा। जैसे कि मैं थोड़ा समझा दूँ, ये हम लोग था लाइन कंडक्टर के लिए, ये था लाइन चार्ज कंडक्टर के लिए, ठीक है जी। लाइन चार्ज कंडक्टर के लिए कहानी थी हमारी कि एक कंडक्टर है जिस पर पॉजिटिव चार्ज है और उसके वो क्या कर रहा है, उसके एंड पर, जहाँ एंड हो रहा है उसको आर डिस्टेंस पर पॉइंट अगर पी है और वो अल्फ़ा एंगल सबटेंड कर रहा है, पूरा का पूरा कंडक्टर अल्फ़ा एंगल सबटेंड कर रहा है। ऐसे सिचुएशन में उसके दो कंपोनेंट बनते हैं, एक एक्स कंपोनेंट और एक वाई कंपोनेंट। एक्स कंपोनेंट का मतलब हो जाएगा कि इस डायरेक्शन के कंपोनेंट को हम लोग एक्स कंपोनेंट कह रहे हैं, इस डायरेक्शन के कंपोनेंट को वाई कंपोनेंट कह रहे हैं। तो एक्स कंपोनेंट की वैल्यू बनती है के लेमडा साइन अल्फा अपॉन आर, और वाई कंपोनेंट जो नीचे की तरफ होगा वो के लेमडा बाई आर 1 माइनस कॉस अल्फा निकल करके आता है। अगर यही इनफाइनाइट लेंथ का हो जाएगा, मतलब कि उस ऊपर की तरफ काफ़ी लंबा हो जाएगा, है ना, कंपैरेटिवली इस आर डिस्टेंस के काफ़ी लंबा होगा, तो अल्फ़ा 90 डिग्री लेंगे। और 90 लेने का मतलब हो जाएगा, जैसे साइन 90 रखेंगे तो ये 1 हो जाएगा, ये कॉस 90 0 हो जाएगा, तो ई एक्स और ई वाई दोनों इक्वल हो जाएंगे और वो हो जाएगा के लेमडा बाई आर के। ठीक है जी, चलिए। और जो रिजल्टेंट आएगा, इन दोनों का रिजल्टेंट अगर निकालेंगे तो अंडर रूट ई एक्स स्क्वायर प्लस ई वाई स्क्वायर से आप करके देख लीजिए, ये इतना आएगा। ठीक है जी, ये इतना आने वाला है। ठीक है, ओके। चलिए, अगर यदि मान लीजिए इनफाइनाइट लेंथ का नहीं हो, यही हो ई एक्स और ई वाई हो और हमको निकालने की नौबत आती हो, निकालने की ज़रूरत पड़ती हो, रिजल्टेंट कितना होगा। क्योंकि हमने तो कंपोनेंट में नहीं निकाला, ई एक्स निकाला और ई वाई निकाला। ज़्यादातर ज़रूरत क्या है, अप्लाई हम लोग इसी तरीके से करते हैं, इसलिए इस तरह से ध्यान रखना पड़ता है। तो देखिए, ई की वैल्यू अंडर रूट ई एक्स स्क्वायर प्लस ई वाई स्क्वायर का फॉर्मूला बनेगा रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर वेक्टर सम के हिसाब से, है ना। जो आर वेक्टर बराबर अगर ए आई प्लस बी जे है तो आर इन मैग्नीट्यूड कितना हो जाता है, रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हो जाता है। वही चीज़ अप्लाई किया गया है यहाँ पर। ठीक है, आई होप कि ये सब आप लोग जानते होंगे, इस वजह से हम जो ज़्यादा इस पर ये नहीं कर रहे हैं। अब उसमें इनकी वैल्यूज़ को रख दिया गया, के लेमडा बाई और कॉमन है निकाल लिया गया और दोनों को स्क्वायर करके खोला गया। ए माइनस बी के होल स्क्वायर से इसको हमने ओपन किया, साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर 1 प्लस 1 2 माइनस 2 कॉस अल्फा 2 कॉमन 1 माइनस कॉस अल्फा 1 माइनस कॉस अल्फा का फार्मूला बनता है 2 साइन स्क्वायर अल्फा बाई 2। और जब इसको सॉल्व करेंगे ये तो 4 साइन स्क्वायर अल्फा बाई 2 हो जाएगा। फाइनली रूट हट जाएगा और ये एक्सप्रेशन निकल करके आएगा जो कि 2 के लेमडा बाई आर साइन अल्फा बाई 2 होगा। तो ए पीस ऑफ कंडक्टर और उसके एंड पॉइंट से आर डिस्टेंस पर अगर कोई पॉइंट है उस पर की इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कितनी होगी, इसके लिए हम लोग ये एक्सप्रेशन देख सकते हैं, है ना। ये मेंस और एडवांस वगैरह में क्या होगा, ये आपको आवश्यकता पड़ेगी, इस वजह से हमने इसको निकाला है। हो सकता है कि स्पेशली सीबीएसई बोर्ड में का डेरिवेशन इससे रिलेट करके दे भी सकता है। इसलिए जो लोग मेंस एडवांस की तैयारी करते हैं, ये जो 5 नंबर का एक क्वेश्चन जो दे देता है डेरिवेशन करने के लिए सीबीएसई, उनके लिए कंफर्टेबल हो जाता है, वो उनका बन जाता है। चलिए, अगर अब यही मान के चलें कि सिर्फ ऊपर ही नहीं बल्कि नीचे भी अगर कंडक्टर है, कहने का मतलब इन बिटवीन द कंडक्टर कहीं पर डाल दो, इन बिटवीन द कंडक्टर, ये तो एंड था ना, ये एंड पर नहीं हो, एक ऐसे पॉइंट पर हो जिस पर अपर पोर्शन जो है सो अल्फा एंगल सबटेंड कर रहा है, लोअर पोर्शन जो है सो क्या कर रहा हो, वो बीटा एंगल सबटेंड कर रहा है। इन दैट सिचुएशन डिराइव आउट करके हमने एक्स कंपोनेंट निकाला था कुछ ऐसा, ये था एक्स कंपोनेंट और ये था आपका के लेमडा आर के साथ वाई कंपोनेंट।
है ना। पिछला भी जो लोग नहीं देखे वो देख सकते हैं जाकर के पिछला वीडियो। तो इसको वेक्टर फॉर्म में हम लोग लिख पाएंगे, है ना। सॉल्व करने में अच्छा खासा तमाशा है, सॉल्व भी हो जाएगा। चाहे तो जो लोग मैथमेटिक्स के एडवांस जो है ट्रिग्नोमेट्री वाले हैं वो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इसको कर ले, a प्लस बी का होल स्क्वायर ये a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का हो जाएगा, साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर 1 हो जाएगा, साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर 1 जाएगा, 1 + 1 2 होगा, उधर -2 कॉस अल्फा बीटा कॉस साइन अल्फा बीटा ऐसा कुछ आएगा जो कि कॉस अल्फा माइनस बीटा होगा, कॉस अल्फा माइनस बीटा बाई 2 होगा। चाहे तो आप सॉल्व कर सकते हैं, है ना। जो मैथ्स वाले हैं मैथ्स वालों के लिए ही है, बाकी तो बायो वालों के लिए है नहीं, तो इसको चाहे तो आप सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। मतलब इसमें एक फार्मूला आने वाला है वो है कॉस अल्फा माइनस बीटा का, और उसको आप जब ऐसा 2 कॉमन 1 प्लस कॉस अल्फा माइनस बीटा ऐसा आएगा तो उसको आप लोग क्या कर सकते हैं, उसको 2 कॉस स्क्वायर अल्फा माइनस बीटा बाई 2 करिएगा तो 4 से ये 2 कॉस अल्फा माइनस बीटा बाई 2 का एक्सप्रेशन देगा के लैम्डा आर के साथ, के लैम्डा आर के साथ मैं लिख दूँ के लैम्डा आर के साथ यही आ जाएगा आपका। आप चाहे तो देख सकते हैं 2 भी आएगा, है ना। 2 के लैम्डा बाई आर कॉस अल्फा माइनस बीटा बाई 2 ऐसा आने वाला है, ठीक है जी, है ना। ऐसा आने वाला है, अगर आप चाहें तो सॉल्व करके दे सकते हैं। चलिए अब यही मान के चले कि अगर इनफाइनाइट लेंथ का है, ऊपर भी जो है सो काफ़ी लंबा है, नीचे भी काफ़ी लंबा है, दैट मीन्स कि अल्फा की वैल्यू π/2 और बीटा की वैल्यू अगर π/2 रखें तो sin π/2 1 sin π/2 1 + 1 ही हो जाएगा, cos π/2 0 cos π/2 0, तो 0 - 0 0 हो जाएगा। फाइनल एक्सप्रेशन x डायरेक्शन में ही बचेगा इसका। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी सिर्फ इस डायरेक्शन में इसको मिलेगा, सिर्फ रिजल्टेंट E और EX दोनों क्या होंगे, इसके सेम होंगे। फाइनल इलेक्ट्रिक फील्ड का जो डायरेक्शन एट पॉइंट P जो होगा वो इस डायरेक्शन में होगा। अगर अपर पोर्शन भी काफ़ी लंबा, लोअर पोर्शन भी काफ़ी लंबा, यानी कि टोटल इनफाइनाइट लेंथ का है तो। और ये तो हम लोग आपके टेक्स्ट बुक में निकाला भी गया है ना, ये इसी को सॉल्व कर दीजिए तो ये निकल करके आ जाता है 1/2 पाई एप्सिलॉन नॉट लैम्डा बाई आर, यही तो एक्सप्रेशन था। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू इनफाइनाइटली लॉन्ग स्ट्रेट कंडक्टर। और तीसरे अगला जो हम लोगों ने देखा था एक आर्क के लिए देखा था, है ना। और आर्क के लिए फाइनल एक्सप्रेशन हमारा कुछ ऐसा आया था जो अल्फा एंगल सबटेंड करता है, अल्फा एंगल सबटेंड करता है। और यही अगर यदि आपका क्वाड्रेंट हो एक 1/4 पोर्शन तो अल्फ़ा की वैल्यू 90 डिग्री रखिए, सॉल्व कीजिए तो ये आ जाएगा। और अगर कोई सेमी सर्कल है तो ये आ जाएगा, और सर्कल है तो 0, सर्कल है तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। काहे कि चारों तरफ से जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो हर पोर्शन का इलेक्ट्रिक फील्ड एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देगा, फाइनल इलेक्ट्रिक फील्ड 0 हो जाएगा। या अल्फ़ा का वैल्यू 360 डालिए, 360/2 180 sin 180 0 हो जाएगा। इतनी बात सिर्फ एक प्रश्न लगाने के लिए मेरे को इतना सारा फार्मूला एक साथ लिख करके इस बोर्ड पर रखना पड़ गया, ठीक है जी, है ना। एक साथ लिख करके रखना पड़ गया। अब ज़रा सा एक चीज़ देखिए, एक क्वेश्चन हम ले रहे हैं, एक सेमी आर्क है, ठीक है, सेमी सर्कल, ठीक, ये इसका सेंटर है ना। और यहाँ से एक स्ट्रेट कंडक्टर ऐसा मान के चलिए, ये मेंस का क्वेश्चन रहा है, कह रहा है कि इसके सेंटर पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कितना होगा। ओके, सेंटर पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कितना होगा। इस क्वेश्चन को लगाने के लिए इसका जो जिसके पास पूरा कॉन्सेप्ट होगा वही फटाफट इसको लगा पाएगा, अदरवाइज नहीं लगा पाएगा। ठीक, सबसे पहले इसकी चार्ज डेंसिटी लैम्डा है, इसकी चार्ज डेंसिटी लैम्डा है, इसकी चार्ज डेंसिटी लैम्डा है, सबका चार्ज डेंसिटी सेम है। ये डिस्टेंस r है, ये डिस्टेंस r है ना। ये डिस्टेंस भी इसकी क्या हो जाएगी, r हो जाएगी। इसको नहीं लिखते हैं, हटा दे रहे हैं, ठीक है जी, क्या कि बड़ा गंदा हो जाएगा यहाँ पर। अब जरा सा गौर कीजिए, पहली बात, सेमी सर्कल के लिए सिर्फ एक कंपोनेंट आएगा और वो x कंपोनेंट होगा, y कंपोनेंट इसमें बनेगा नहीं, 2k लैम्डा बाई r आएगा, है ना। तो x कंपोनेंट बने इधर, यानी कि इसके लिए एक E आने वाला है। किसके लिए, सेमी सर्कल के लिए, सेमी सर्कल के लिए, ठीक है ना। वो 2k लैम्डा बाई r आने वाला है इसके लिए, सेमी सर्कल के। पहले चलिए नोट करते जाइए, सेमी सर्कल के लिए 2k लैम्डा बाई r आने वाला है। चलिए, ये जिंदा है, ओके। और ये आई कैप के साथ आने वाला है, ये भी ध्यान रखिए, ठीक है। अब इस कंडक्टर के लिए क्या क्या होने वाला है, जरा इसके नीचे पोर्शन पर यहाँ पर गौर कीजिए तो
एक्स डायरेक्शन एंड वाई डायरेक्शन, नीचे की तरफ, मतलब इससे इस तरफ जिधर एंड है। तो गौर कीजिए तो इसका किधर जाएगा, ये एक्स कंपोनेंट इससे दूर की तरफ, इससे दूर, यानी कि इसका एक्स कंपोनेंट इधर आएगा और इसका भी एक्स कंपोनेंट इधर आएगा, ठीक है जी। इसका एक्स कंपोनेंट इधर, इसका एक्स कंपोनेंट होगा ना, ये इधर है और इधर है, इस पर भी चार्ज है, उस पर भी चार्ज है, सेम चार्ज डेंसिटी है, सेम चार्ज डेंसिटी है, सेम चार्ज डेंसिटी है। तो ऊपर वाले का EX और नीचे वाले का EX दोनों सेम डायरेक्शन, अपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं। तो ऐसे में एक का पहले वाले का भी आने वाला है कितना, पहले वाले का भी आने वाला 90 डिग्री की बात कर रहे हैं, लॉन्ग लेंथ है, काफ़ी लंबा है। तो ऐसे में एक्स कंपोनेंट भी k लैम्डा बाई आर और वाई कंपोनेंट भी k लैम्डा बाई आर, यहाँ से देख सकते हैं, और k लैम्डा बाई आर, और अपर पोर्शन का EX और लोअर पोर्शन का EX। तो x डायरेक्शन का जो रिजल्टेंट होगा वो x डायरेक्शन रिजल्टेंट ERX कह लीजिए, रिजल्टेंट इन x डायरेक्शन ऐसा कह लीजिए। तो एक का EX अगर उसको कह रहे हैं ऊपर अपवर्ड डायरेक्शन, अपोजिट डायरेक्शन, तो ये डाउनवर्ड डायरेक्शन, ये मिल करके 0, मतलब इस डायरेक्शन का इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी, क्योंकि ऊपर भी k लैम्डा बाई आर और नीचे भी k लैम्डा बाई आर, चूँकि लेंथ दोनों का सेम है, इन्फाइनाइट लेंथ है, और डिस्टेंस भी आर डिस्टेंस क्या है, सेम है। ऐसे में ये इलेक्ट्रिक फील्ड 0 हो जाएगा, बच जाएगा। देखिए अब इसका, इन दोनों का y कंपोनेंट इधर, तो इसका भी इधर होगा और इसका भी इधर होगा, मतलब k लैम्डा बाई आर एंड k लैम्डा बाई आर। अगर E रिजल्टेंट ऑफ y कंपोनेंट पर आते हैं, है ना, तो k लैम्डा बाई आर एक का y कंपोनेंट प्लस दूसरे का y कंपोनेंट, करेक्ट है ना, दोनों सेम डायरेक्शन में होगा ना, इसका भी इस डायरेक्शन में होगा, इसका भी इस डायरेक्शन में होगा। तो एक का है k लैम्डा बाई आर और दूसरे का भी है k लैम्डा बाई आर। और एक बात गौर कीजिए, ये माइनस आई कैप के डायरेक्शन में है, माइनस आई कैप के इधर, अगर इसमें आई लगा रहे हैं तो इसका डायरेक्शन क्या होगा, माइनस आई। तो देखिए जरा सा, ये -2k लैम्डा बाई आर आई कैप आ गया। तो सर्कल के लिए ये रिजल्टेंट RX इधर है और इसके लिए ये रिजल्टेंट पीछे है। तो फाइनल E फील्ड जो होगा ES प्लस ERY होगा, ES RX नहीं भैया, ES है, हाँ ES प्लस ERY होगा। अब जरा सा गौर कीजिए तो क्या होने वाला है, ये 2k लैम्डा बाई आर आई कैप माइनस 2k लैम्डा बाई आर आई कैप, ये कैंसिल होकर कितना हो गया, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इस पॉइंट पर 0 हो जाएगा। तो ये पॉइंट, ऐसे सब सिचुएशन में नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या देगा, 0 देगा। ये इस क्वेश्चन का आंसर होगा। बहुत सारे ऑप्शन में दिया जाएगा, लेकिन अगर हमको डायरेक्शन का सही समझ नहीं है और रिज़ल्ट नहीं पता है तो ये ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, ठीक है। तो कुल मिला जुला करके कहने वाली बात होती है कि किसी एक क्वेश्चन को लगाने के पीछे बहुत सारे कॉन्सेप्ट एक साथ काम करते हैं। कोई भी क्वेश्चन जो कंपटीशन में पूछता है तो वो ऐसे नहीं है कि पूछ दिया, मैंने एक सवाल पूछ लिया, इससे आप किसी एक फार्मूला उठाए आप लगा दिए। मेंस और एडवांस की अगर बात करें तो उसमें मैक्सिमम क्वेश्चन ऐसे होंगे जिसमें आपके कई सारे कॉन्सेप्ट एक साथ लागू हो जाएंगे। तो डिटेल स्टडी बड़ी जरूरी है। हाँ, ये अलग बात है कि अब बहुत सारा पेपर लीक होने लगा है, बच्चे लोग डरने लगे हैं कि पता नहीं कि हम जो मेहनत कर रहे हैं क्या हमारा मेहनत सही होगा कि नहीं होगा। तो मैं आप लोगों को बता दूं, जो लोग हमारे वीडियो देख रहे हैं, कि देखिए ये गड़बड़ी आज की नहीं है कि आज पहली बार हो रही है, ये बहुत पहले से भी होता है, हर समय होते रहता है। पहले धीरे धीरे कम मात्रा में चालू होता है, होते होते धीरे धीरे करते करते 2-3-4 साल के अंदर ये क्या हो जाता है, बड़े पैमाने पर हो जाता है, और तब फिर इस पर एक लगाम लगाया जाता है। और फिर
फिर लगाम लगता है, फिर कुछ दिन रुका रहता है, फिर से ये चालू होता है। तो ये बेईमानी वाली कहानी जो है सो बंद होने वाली नहीं है। हाँ, ये डिपेंड करता है कि आप किस फेज़ में फंसते हैं। हो सकता है कि आप एक ऐसे फेज़ में फंसने वाले हैं जिस फेज़ में बेईमानी चरम पर होगा, तो वो तो नुकसान हो जाएगा। लेकिन जैसे कि अभी जो पेपर लीक का जो मामला चल रहा है, तो ऐसे में क्या होगा कि अब कुछ दिन तक 2-4-5 साल तक कुछ कंट्रोल रहेगा, लेकिन फिर से वो आएगा जब सब लोग भूल जाएंगे, तो फिर से वो आएगा। तो ये डिपेंड करता है आपका लक कि आप किस फेज़ में फंस रहे हैं, है ना। बाकी बात जो मेहनत करता है वही आगे जाएगा। ऐसा नहीं है कि बेईमानी करने वाले एक साल 2 साल रहते हैं। परसेंटेज कुछ लोग होते हैं जो निकलते हैं, ज़्यादा नहीं, हमेशा से होता नहीं, चलता भी नहीं। ओके, चलिए तो इसको हटा करके हम लोग आगे फिर दूसरा क्वेश्चन लेते हैं। किसी मेंस में एक क्वेश्चन आया था, जरा उसको बेहतर समझने के लिए मैं एक फिगर बना रहा हूँ, है ना। बेहतर समझने के लिए मैं एक फिगर बना रहा हूँ, है ना। चलिए, ये क्वाड्रेंट 4R, इसकी रेडियस है 4R, ठीक। फिर यहाँ से लिया एक पोर्शन, वो लिया कितना 3R, ये लिया 3R, R लोग लिया। फिर यहाँ से लिया एक पोर्शन, वो लिया 2R, कितना 2R, और फिर एक पोर्शन लिया, वो लिया जस्ट R, मतलब 4 क्वाड्रेंट लिया। अब ये सब दिया नहीं एक्चुअल में, ये दिया नहीं, वो फिगर बनाने के लिए हमने और समझाने के लिए हम इसको क्वाड्रेंट के हिसाब से बनाए हैं। अदरवाइज़ ये दिया नहीं था, ये दिया हुआ कुछ नहीं था, ठीक। इस समझाने के लिए हम इसलिए फिगर आपके सामने बना रहे हैं। और कह रहा है कि तब इसके सेंटर पर की नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी। इंटरेस्टिंग है। लैम्डा इसका, लैम्डा इसका, लैम्डा इसका, लैम्डा इसका, ठीक है। शायद अलग अलग डेंसिटी भी ले लिया था, लिया होगा, लेने दीजिए। चलिए, हमको याद आएगा क्वेश्चन क्या था, लेकिन अब पहले मैं इसको समझा लूँ, उसके बाद की बात करते हैं, ठीक है। देखिए, इसका जो होगा इस डायरेक्शन में होगा। अब जरा से यहाँ पर इसको फिगर को समझिएगा, है ना। ये तो ये फर्स्ट आर्क, ये सेकंड आर्क, ये थर्ड आर्क और ये फोर्थ आर्क है। तो फर्स्ट आर्क का इलेक्ट्रिक फील्ड E1 इस डायरेक्शन में होगा, और E1 मतलब यहाँ, करेक्ट है ना, इस डायरेक्शन में होगा, ठीक है। और सेकंड वाले का जो होगा, सेकंड वाले का इस डायरेक्शन में, ये इस डायरेक्शन में होगा, वो होगा E2, ठीक है। फिर इस थर्ड वाले का होने वाला है E3 इस डायरेक्शन में, और फिर फोर्थ वाले का है इस डायरेक्शन में, मतलब E4, करेक्ट। और उसने क्या किया था कि यहाँ 4 लैम्डा डेंसिटी, ये 3 लैम्डा डेंसिटी, ये 2 लैम्डा डेंसिटी और ये लैम्डा डेंसिटी, ऐसा कर लिया था। तो एक बात गौर कीजिए, अगर बात E1 की करेंगे तो E1 जानते हैं कितना आने वाला है। E1 आने वाला है, कितना आता है इसके लिए, कितना आता है क्वाड्रेंट के लिए। क्वाड्रेंट के लिए हम लोगों ने जो निकाला था, उसके लिए क्या था, 2k लैम्डा साइन लैम्डा बाई R साइन अल्फ़ा बाई 2, है राइट। क्वाड्रेंट के लिए अल्फ़ा इक्वल टू 45 1/√2, ठीक, बिल्कुल सही, यही था। तो इसमें जब अल्फ़ा 90 डिग्री रखेंगे तो 1/√2 1/√2 से √2 k लैम्डा बाई R, √2 k लैम्डा बाई R एक क्वाड्रेंट का आता है, ठीक है जी। तो E1 की बात करेंगे तो √2 k तो आएगा, लैम्डा का मतलब 4 लैम्डा बाई 4 R रखेंगे, तो ये फाइनली √2 k
लैम्डा बाई आर होगा। E2 भी रखिएगा तो इसमें 3 लैम्डा बाई 3 आर होगा, ये भी √2 के लैम्डा बाई आर आने वाला है। E3 भी इतना ही आने वाला है, √2 के लैम्डा बाई आर आने वाला है ना। और E4 भी यही आने वाला है, √2 के लैम्डा बाई आर। अब जरा सा गौर नोटिस कीजिए, नोटिस करने वाली बात क्या है कि आप देखिए E1 E3 को कैंसिल करेगा, E1 और E3 को कैंसिल करेगा, है ना। E2 E4 को कैंसिल करेगा, E2 E4 को कैंसिल करेगा। इसका मतलब सम ऑफ E1 प्लस E2 प्लस E3 प्लस E4 की वैल्यू जो होगी वो 0 होगी। ये इस क्वेश्चन में था। लेकिन अगर मान लीजिए जैसा कि हमने पहले लिखा है ना, सबका अगर डेंसिटी सेम हो गया तो क्या करेंगे। क्वेश्चन तो ये था इसकी वैल्यू 0 होगी, है ना। मेंस का क्वेश्चन था इसकी वैल्यू 0 रहेगी। अगर नहीं होता तो क्या होता, E1 में ये E1 कितना आता, E1 आता, ये जो एक्सप्रेशन है ना, ये जो एक्सप्रेशन है √2 के लैम्डा बाई आर, √2 के लैम्डा बाई आर, इसको अगर हम लोग क्या कह ले, कोई नाम दे दे, ई नाम दे देते तो E1 4E आएगा। E2 की बात करें तो इसमें बाई 3 आर है ना, 4 आर, तो E बाई 4, सॉरी E बाई 4 आएगा और इसमें बाई 3 आएगा। E3 में E बाई 2 आएगा और E4 जो होगा वो E हो जाएगा। अब जरा नोटिस कीजिए, जरा फिगर को यहाँ लाइए, है ना। अब इसको नोटिस कीजिए, E1 इधर, नहीं E4 इधर, E1 इधर, E2 इधर है, E1 E2 E3 है, हाँ, E2 E3 और E4, ठीक है। अब जरा देखिए E1 E3 एक दूसरे के अपोजिट होंगे, E1 और E3 एक दूसरे के अपोजिट होंगे, तो इस डायरेक्शन में रिजल्टेंट ऑफ E1 माइनस E3 पहले कीजिए, E1 E3 का माइनस लीजिए, E बाई 4 माइनस E बाई 2 तो E बाई 4 बचेगा। और फिर E2 E4 एक दूसरे के अपोजिट है तो E2 माइनस E4, E4 माइनस E2, E4 माइनस E1 माइनस E3 करें, E3 माइनस E1 करिए, चलिए E3 माइनस E1 कीजिए तो E बाई 4 आएगा। फिर E2 E4 में देखिए तो एक्चुअल में है E4 माइनस E3 कीजिए, E4 माइनस E4 कीजिए, E4 माइनस E2 कीजिए, E4 माइनस E2 कीजिए, E4 माइनस E2 कीजिए तो E माइनस E बाई 3 दैट इज 2E बाई 3। चलिए अब देखने वाली बात क्या है, अब एक चीज़ नोटिस कीजिए, E1 E3 में E3 डोमिनेटिंग है तो इसका रिजल्टेंट इस साइड में आएगा, और E2 E4 में 4 डोमिनेटिंग है तो इसका रिजल्टेंट इस डायरेक्शन में आएगा। यहाँ का एंगल 45 डिग्री, यहाँ का एंगल भी 45 डिग्री, तो दोनों मैग्नीट्यूड डिफरेंट है, यानी कि टोटल 90 डिग्री का एंगल है। तो फाइनल ई रिजल्टेंट जो होगा इसको नाम दे दीजिए E1 डैश, इसको नाम दीजिए E2 डैश नाम दीजिएगा या कुछ और नाम दीजिएगा। चलिए इसका नाम दे दीजिए E5 और इसका नाम दे दीजिए E6, यानी E5 है और ये E6 है। ज़रा सा कंपेयर करके ये मत सोचिएगा कि बड़ा वेक्टर है ना। तो ER अंडर रूट E5 स्क्वायर प्लस E6 स्क्वायर होगा। ऐसा क्यों कह रहे हैं? तो ऐसा कहने के पीछे का जो हमारा कारण है वो ये है कि ये 45 90 डिग्री पर हो जाएगा, और जब 45 90 डिग्री पर हो जाएगा तो रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर रिजल्टेंट में फार्मूला लगेगा। E5 E स्क्वायर बाई 16 प्लस ये 4 E स्क्वायर बाई 9 ऐसा आने वाला है, ठीक है ना। E स्क्वायर कॉमन हो जाएगा तो E कॉमन हो जाएगा
तो √1/16 + 4/9 ई बाहर आ जाएगा। इस तरीके से कुछ इसका रिजल्ट निकल पाएगा अगर हमारा ये डिफरेंट चार्ज डेंसिटी होता तो। बाकी चार्ज डेंसिटी सेम होगा, सबका मैग्नीट्यूड सेम होगा, तो एक दूसरे को डायगोनली ये इसको कैंसिल कर देगा, ये इसको कैंसिल, यहाँ पर देख लीजिए यहाँ एक दूसरे कैंसिल कर देगा, ये दूसरे को कैंसिल कर देगा, है ना। लेकिन अगर नहीं होता, इस क्वेश्चन में कुछ इस तरीके का चेंज आता तो कुछ कहानी इस तरीके से बनती। कोई स्पेसिफिक फिगर आएगा नहीं, काहे कि वो स्पेसिफिक है भी नहीं, ठीक है ना। चलिए तो अब इसको हम लोग हटाते हैं और अब जरा सा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू सर्कुलर रिंग देखने जा रहे हैं एट ऑन इट्स एक्सिस, ठीक है जी। चलिए तो है हमारे पास क्या है, कुछ है तो होगा। बहुत मॉइस्चर, जल्दी सूख ही नहीं रहा, जल्दी ड्राई ही नहीं हो रहा है भैया, गर्मी और मॉइस्चर तो तबाही। हाँ, एक सर्कुलर रिंग है, जरा बन जा भैया बढ़िया से। इसको ऐसे लेने के पीछे का जो ये इसका माने रिंग हम ऐसा ले रहे हैं, ऐसा रिंग है और ये इसकी एक्सिस है ना, ये रिंग मान के चलिए, और ये इसका क्या है, एक्सिस है। तो सम टोटल चार्ज इस पर जो हम लोग लेके चल रहे हैं वो Q है, और इसके किसी पॉइंट P जो कि सेंटर से x डिस्टेंस पर है, इस पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी हमको क्या करना है, निकालना है। ओके, चलिए तो पहले इसको डेराइव आउट करें, उसके बाद इसका इंपॉर्टेंस को देखें। तो अगर कोई एलिमेंट्री पोर्शन dl हम इसका लेते हैं, है ना, तो ऐसे सिचुएशन में जो इस पर dq होगा वो लैम्डा dl होगा, और लैम्डा का मतलब q/, अच्छा इसकी रेडियस मान लीजिए r है, इसकी रेडियस जो है सो r है, λ/2πr होगा, q/2πr होगा, इंटू dl होगा, ठीक है, q/2πr dl होगा, ठीक। ओके, तो यहाँ से अगर इसको लें तो इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी रिजल्टेंट ये होगा, एक ये y कंपोनेंट जाएगा और ये इसका x कंपोनेंट जाएगा। अब देखिए पूरे रिंग के लिए अगर हम लोग कंसीडर करना चालू करें तो कोई दूसरा भी मान लीजिए यहाँ से अगर कनेक्ट करिएगा तो इसका डायरेक्शन इधर होगा, x कंपोनेंट इसका इधर जाएगा और y कंपोनेंट अपोजिट, मतलब पूरे रिंग के लिए y कंपोनेंट एक दूसरे के क्या हो जाएंगे, अपोजिट हो जाएंगे। तो EY रिजल्टेंट EY ऐसा कहें, ये हम लोग बोर्ड के लिए डेरिवेशन नहीं लगा रहे हैं इसलिए उतना डिटेल में, रिजल्टेंट EYs जो होंगे वो 0 होंगे, जो भी होगा वो EX से ही निकल करके हमारा आ पाएगा। चलिए इसकी डिस्टेंस अगर स्मॉल r मान के चलते हैं, इसकी डिस्टेंस कैपिटल R है, ये मान लीजिए, चलिए हटाइए, ये मान के चलिए, तो जो EX आएगा वो पहले तो समझिए E, अगर ये एंगल आपका अल्फ़ा है तो वर्टिकली ये भी अल्फ़ा होगा, तो E cos अल्फ़ा, ठीक है जी, E cos अल्फ़ा आने वाला है ना। चलिए ओके, और E की वैल्यू क्या आने वाली है, E की वैल्यू आने वाली है, ये डिस्टेंस है K मैंने 1/4πε को K कह रहे हैं, dq/a², ऐसा हम लोग क्या कर सकते हैं, ले सकते हैं। अब dq है ना, EX की बात कर रहे हैं भैया, हाँ, तो K dq का मतलब हो गया, इसको स्मॉल r कर लो यार, इसको स्मॉल r कर लो, चूंकि यहाँ स्मॉल r लिख रहे हैं, है ना, 2πr, हाँ, तो K dq का मतलब हो जाएगा 2πr, तो आ ही गया, और Q भी आया, और इसके साथ dl आ गया, और अच्छा ये cos अल्फ़ा छूट गया भैया, cos अल्फ़ा
तो ये कॉस अल्फा, तो ई एक्स इक्वल टू, अच्छा ए स्क्वायर भी तो रहेगा, ए स्क्वायर, हाँ डी क्यू का मतलब क्यू डी एल, क्यू डी एल कॉस अल्फा, क्यू डी एल कॉस अल्फा और क्यू बाई 2 पाई आर, ठीक है। इतनी गर्मी है कि दिमाग काम नहीं कर रहा है। तो कुल मिला जुला करके जो कांस्टेंट है वो कौन कौन से हैं? कांस्टेंट्स जो है वो सब तो कांस्टेंट है, सिर्फ डी एल को छोड़ दिया जाए तो के क्यू 2 पाई आर ए स्क्वायर का मतलब हो जाएगा अंडर रूट ए स्क्वायर का 2 पाई आर, हाँ ए स्क्वायर का मतलब हो जाएगा आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है, ओके। और ये क्यू बाई 2 पाई आर लैम्डा हो जाएगा, खैर। और कॉस अल्फा का मतलब हो जाएगा एक्स बाई ए और बाद में आ जाएगा आपका ये डी एल, तो ई एक्स हो जाएगा कि क्यू बाई 2 पाई आर को लैम्डा ले लीजिए, तो है ना, क्यू बाई 2 पाई आर को लैम्डा ले लीजिए, ओके। लैम्डा चार्ज डेंसिटी हो जाती है ना। तो ऐसे में ये x तो है ही, a का मतलब अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, डी एल तो रहेगा ही, x कुल मिला जुला करके x में देखिए तो आपका के लैम्डा एक्स, ये आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का 1 पावर, या आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का हाफ पावर, यानी आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का 3/2 के साथ डी एल आर में। तो अब रिजल्टेंट की बात करेंगे तो इंटीग्रेशन ऑफ डी ई एक्स हो जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ ई एक्स हो जाएगा, है ना। ये डी ई एक्स है, और सॉरी यार ये डी ई एक्स लेंगे ना, रुक जा, गर्मी से दिमाग इतना ऑल बॉल है कि समझ में नहीं आ रहा। डी ई एक्स है ना, ये डी ई एक्स रिजल्टेंट, तो इंटीग्रेशन ऑफ डी ई एक्स होगा। तो इसमें डी ई एक्स में होगा तो इसको अगर हम रखेंगे तो के लैम्डा एक्स अपॉन आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का 3/2 पावर डी एल का डी एल हो जाएगा। ये सब सारी बातें निकल करके बाहर आ जाएंगी, है ना। इंटीग्रेशन में डी एल भर बचेगा, डी एल का एल हो जाएगा के लैम्डा एक्स अपॉन आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर 3/2 पावर डी एल का एल, एल का मतलब 2 पाई आर, एल का मतलब पूरा लेंथ ऑफ द, ये डी एल एक छोटा सा पोर्शन इसका लिए थे ना, तो एल का मतलब हो जाएगा 2 पाई आर। तो के लैम्डा एक्स अपॉन आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर 3/2 पावर, और ये हो जाएगा इसका मतलब 2 पाई आर। और लैम्डा का वैल्यू जब क्यू आप रख देंगे, फिर से इसको हम जानबूझ करके छोटा कर लिए थे लिखने के लिहाज से, कि तो कटना था, ये मेरे को पता था, है ना। यहाँ से जो हमने क्यू बाई 2 पाई आर को लैम्डा ले लिया था, ये बार बार लिखना पड़ता है, इस वजह से हमने लैम्डा लिख करके थोड़ा सा सहूलियत किया। अब ये 2 पाई आर कैंसिल हो जाएगा, और क्यू बाई लैम्डा क्यू, तो ये के क्यू एक्स अपॉन आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का 3/2 पावर आएगा। ये रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगा किसके लिए? चार्ज रिंग के लिए, जो कि उसके एक्सिस पर लेंगे, ठीक है जी, उसके एक्सिस पर हम लोग ले रहे हैं। अब जरा सा आगे बढ़ें, सेंटर पर कितना होगा पता है? एट सेंटर कितना होगा पता है? एट सेंटर x 0 होगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी 0 हो जाएगा। जरा देखिए तो x की वैल्यू 0 डाली, रिजल्टेंट 0, मतलब यहाँ पर इस जगह पर इलेक्ट्रिक फील्ड
0 आ जाएगा। बाकी इधर जैसे जैसे जाएंगे वैसे वैसे ये बढ़ेगा। ठीक है, अब एक सिचुएशन लीजिए, एक चार्ज रिंग है ना, वो पॉजिटिवली चार्ज, क्या है, पॉजिटिवली चार्ज है, पॉजिटिवली चार्ज है। इसके सेंटर पर एक -q चार्ज ऑफ m मास को रख दिया गया है और थोड़ा सा किसी एक साइड में इसको शिफ्ट करके छोड़ दिया जाएगा। क्या उम्मीद करते हैं क्या होगा? क्या उम्मीद करते हैं क्या होगा? मैं लिख भी दिया क्या होगा। देखिए, जैसे ही आप इसको इधर शिफ्ट करके इसको छोड़िएगा तो जब ये यहाँ पर मान लीजिए यहाँ आएगा, ठीक है, इस P पॉइंट पर, तो इस पर जो फोर्स लग रहा होगा वो -q q x अपॉन √r² प्लस x² का रुक जाओ, स्टे होल्ड ऑन। अब अगर ये x डिस्टेंस काफ़ी छोटा होगा, x अगर r के कंपैरिजन में काफ़ी छोटा होगा तो ये हम लोग x को नेगलेक्ट कर देंगे, तो kqx अपॉन r³ आएगा फाइनल एक्सप्रेशन। तो थोड़ा सा शिफ्ट करके अगर हम छोड़ते हैं, हल्का सा, है ना, हल्का शिफ्ट करके, बहुत ज़्यादा नहीं, तो ये एक्सप्रेशन आपको देखने को मिलेगा, यानी f प्रोपोर्शनल टू -x होगा, चूंकि ये सारी बातें कांस्टेंट हो जाएगी, है ना, ये सारी बातें इसकी कांस्टेंट हो जाएगी, तो f प्रोपोर्शनल -x हो जाएगा। और f होता है ma, यानी ma -q kq x अपॉन r³ प्रोड्यूस्ड एक्सीलरेशन -q kq अपॉन r³ m नीचे ले लीजिए और x, यानी a प्रोपोर्शनल -x। तो एक्सीलरेशन अगर डिस्प्लेसमेंट के अपोजिट डायरेक्शन में ऑलवेज रहे, एक्सीलरेशन अगर डिस्प्लेसमेंट के अपोजिट डायरेक्शन में ऑलवेज रहे, तो ऐसा पार्टिकल क्या एग्जीक्यूट करेगा? सिंपल हार्मोनिक एग्जीक्यूट करेगा। इट विल एग्जीक्यूट सिंपल हार्मोनिक मोशन। ये 11th के चैप्टर में हम लोगों ने पढ़ा है। अब आपने पढ़ा है कि नहीं पढ़ा ये तो मैं नहीं जानता, चूँकि मैंने अभी तक सिंपल हार्मोनिक मोशन किसी बच्चे को पढ़ाया नहीं है, मैंने ऑनलाइन नहीं पढ़ा है, बाकी तो अपने टीचिंग टेन्योर में कई बार पढ़ा है। अच्छा, तो इसमें हम लोग कह सकते हैं इट विल एग्जीक्यूट SHM, ये SHM को एग्जीक्यूट करेगा, सिंपल हार्मोनिक मोशन। अब a का वैल्यू -ω²x होता है, जो कि हम लोग सिंपल हार्मोनिक मोशन के हिसाब से जानते हैं, तो a = -ω²x होगा। अब देखिए, अब आप सोच रहे होंगे, अब आपको मैं बताता हूं कि मैं कर क्या रहा था। ये जो डेरिवेशन निकाले हैं, इस डेरिवेशन का जो भी रिजल्ट लाया गया है, इसको ध्यान रखिएगा। इसका उद्देश्य था कि ऐसा कोई क्वेश्चन अगर मेंस और एडवांस में अगर आ गया, तो अगर आपको ये चीज़ नहीं पता है तो फिर यहाँ तो आकर के फंसना है ना भैया, ये तो फिर कुछ भी नहीं समझ में आएगा। चलिए, अगर आप कंपेयर करते हैं इस फार्मूला से और इस फार्मूला में, तो ω² की वैल्यू जो मेरे को दिख रही है, स्मॉल q कैपिटल K q अपॉन mr³, ये दिख रहा है ω²। ओमेगा क्या किसको कहते हैं? एंगुलर फ्रीक्वेंसी को कहते हैं, एंगुलर फ्रीक्वेंसी को कहते हैं। तो एंगुलर फ्रीक्वेंसी की वैल्यू √QKQ अपॉन mr³ होगा। अगर टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन की बात करें इसमें, तो ये 2π/ω होता है, तो इस ओमेगा को पलट करके लिख दीजिए 2π√mr³ अपॉन QKQ। ये टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन निकल करके आ जाता है। तो अब क्लियर आपको दिख रहा होगा कि जब कभी ऐसी सिचुएशन बन रही हो कि हम मेंस या एडवांस में जा रहे हो, तो ऐसे सब क्वेश्चन आपके पास आवेंगे ही आवेंगे भैया, है ना। तो ये तो रही इसकी बात। अब मेरे को जहाँ तक उम्मीद है, जितनी भी बात इलेक्ट्रिक फील्ड से रिलेटेड एडवांस मेंस और एडवांस के लिए, है ना,
मेंस वगैरह में तो थोड़ा सा कम रहेगा, हाँ माने फार्मूला बेस्ड रहेगा। तो जो फार्मूला इसमें निकल करके अगर आया है उसको अगर आप ध्यान रखेंगे तो आ जाएगा, है ना। उससे मेंस के क्वेश्चन आएगा और एडवांस का कॉन्सेप्ट भी इन्हीं बातों से निकल करके आगे की तरफ जाएगा। तो अब आज इससे रिलेटेड बातें तो लगभग हम बता चुके। बहुत सारी बातें हैं जो सिंपल है। फिर देखते हैं, 40 मिनट का वीडियो हो चुका है, आपको नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे, 10-15 मिनट और हो जाएगा। तो छोटे छोटे वीडियो में देखिए, समझिए, ज़्यादा बेहतर है। ठीक है, तो आज के लिए रहने देते हैं, फिर हम कल नया टॉपिक लेके स्टार्ट करेंगे। लाइन भी कट गया, पंखा नहीं चल रहा है, पसीना छूट रहा है। ठीक है, चलिए।